नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी उस सनसनीखेज हत्याकांड की जिसने न केवल दिल्ली वालों बल्कि दिल्ली पुलिस को भी हिला कर रख दिया है। वारदात हुई है दिल्ली के भजनपुरा इलाके में, जहां एक मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर और उनके संबंधी को करीब से गोली मार दी गई। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों ने हाल ही में 18 साल की दहलीज पार की है। जिस अंदाज में वारदात को अंजाम दिया गया है वो बताता है कि आरोपियों के दिल में पुलिस का खौफ नहीं था। हमारे आज के सातों सवाल इसी वारदात और दिल्ली में अपराधियों के बुलंद हौसलों के इर्द गिर्द हैं। हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, भजनपुरा मर्डर केस में अब तक क्या खुलासे हुए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि वारदात में कुल 9 अपराधी शामिल थे। 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी 18 साल का मोहम्मद समीर उर्फ माया है। हत्या की वजह लूटपाट नहीं बल्कि रोड रेज बताई जा रही है। मंगलवार की रात दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक अपराधियों ने जिस वजह से हरप्रीत की निर्ममता से गोली मारकर हत्या कर दी वो वजह बेहद चौंकाने वाली है। मंगलवार की रात करीब 11:30 बजे भजनपुरा इलाके की गली नंबर 8 से एक निजी कंपनी के मैनेजर हरप्रीत गिल और उनके संबंधी गोविंद अपनी बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान इसी गली से गुजर रहे 5 अपराधियों ने हरप्रीत और गोविंद दोनों को करीब से गोली मार दी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उन दोनों को गोली किसी लूटपाट या निजी रंजिश की वजह से नहीं मारी गई थी, बल्कि दोनों को रोड रेस के दौरान निशाना बनाया गया था। उसे मैंने खुद इंटरोगेट किया था और उसने बताया कि किस तरह से वो लोग उस दिन रात में 10:30 बजे तक खा पी रहे थे। फिर ये 5 दोस्त निकले हैं 2 व्हीलर में और किस तरह से रोड रेज होता है उस पतली सी गली में, जहां वो सामने से विक्टिम अपने मोटरसाइकिल पे आ रहे थे और सिर्फ इस बात पे इन लोग की ज्यादा ठन गई कि कौन अपना स्कूटर या मोटरसाइकिल रोकेगा, साइड में पार्क करेगा और दूसरे को जाने देगा। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले शख्स की उम्र महज 18 साल की है और उसके साथ के चारों आरोपी भी 18 से 23 साल की उम्र के ही हैं और इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड है 18 साल का मोहम्मद समीर उर्फ माया। घटना वाली रात माया के घर पर उसके 4 दोस्तों बिलाल, सोहेल, जुनैद और अदनान ने पार्टी की और उसके बाद रात के करीब 10:30 बजे उन 5 ने एक बाइक और एक स्कूटी पर सवार होकर बाहर घूमने का प्लान बनाया। इसी दौरान समीर उर्फ माया ने अपने साथ पिस्तौल रख ली। कि माया जब कमरे से हम लोग निकले थे तो माया के पास एक पिस्टल था जो उसने अपनी पैंट के पॉकेट में रखा हुआ था। तो वहां जाके इनकी कि कौन साइड देगा, कौन अपनी 2 व्हीलर से उतरेगा और दूसरे वाले को पास देगा, उस चीज के ऊपर इनकी थोड़ी कहासुनी हुई। हमने जो सीसीटीवी भी देखा है तो उसमें चंद लम्हों का ये इंसिडेंट है। ये सभी भजनपुरा की पतली गलियों में घूमने लगे। इसी दौरान सभी रात करीब 11:30 बजे गली नंबर 8 में पहुंचते हैं। ये गली बेहद संकड़ी गली है जहां पर 2 मोटरसाइकिल आसानी से एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। उसी वक्त हरप्रीत गिल और उनके मामा गोविंद सिंह दूसरी तरफ से बाइक पर आ रहे थे। पुलिस के मुताबिक गली में जब दोनों आमने सामने आए तो दोनों ही पहले वहां से निकलने की जिद पर अड़ गए। इस मामूली सी बात पर वहां झगड़ा बढ़ गया। तभी 5 लड़कों में से एक जुनैद बाइक से उतरा और उसने गोविंद को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारते ही बात बढ़ गई। तभी नशे और गुस्से में चूर मोहम्मद समीर और माया ने बेहद नजदीक से दोनों के सिर में गोली मार दी। जो जुनैद है उसने उतर के एक थप्पड़ मार दिया उनको। जाहिर है उस तरफ से भी वो लोग भी फिजिकली स्ट्रांग थे दोनों, तो उन्होंने भी थोड़ा सा रेजिस्ट किया और इसी बीच तुरंत माया ने उतर के 2 फायर किए। दोनों के क्लोज रेंज से फायर किया था। एक के जैसा आप जानते हैं हरप्रीत के सिर पे लगी और आर पार गोली हो गई और उसके बाद ये लोग फिर मौके से तुरंत वहां से निकल लिए। इस गोलीकांड के बाद गली में हलचल मच गई और 5 अपराधी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वहां से भाग खड़े हुए। हरप्रीत की मौके पर ही मौत हो गई जबकि गोविंद का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
मैं उस टाइम अपने बेडरूम में लेटा हुआ था और मैं अपने कुछ चैटिंग पे अपना काम कर रहा था। उस टाइम मेरे को गोलियों की आवाज आई, ऐसा लगा जैसे कि पटाखे फटे, मतलब कुछ पूरा हिल गया मैं अंदर। फिर मैंने सोचा ऐसे तो एक दिन पहले भी आई थी, इससे एक दिन पहले भी कल आवाज आई थी इस बारे में। तो जब भी मेरे को घबराहट सी होने लगी, फिर थोड़ी देर बाद आगे देखा तो वो लड़का यहाँ इसको गोद में लेकर के लेटा हुआ था और वो चीख रहा क्या कोई फोन करा दो, कोई फोन करा दो। तो दो लड़के यहाँ से जा रहे थे गली में से। पुलिस ने इस घटना के 2 मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया है। सबसे पहले पुलिस ने बिलाल को दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास दबोचा, जो दिल्ली से भागने की फिराक में था, जबकि समीर उर्फ माया को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों की पहचान सीसीटीवी कैमरे के आधार पर की और उसके बाद 2 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि इन सभी आरोपियों के क्रिमिनल बैकग्राउंड हैं। कत्ल और लूट जैसी धाराओं में इनके खिलाफ अलग अलग थानों में केस दर्ज है। पुलिस अब इस मामले में बाकी 3 अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। इसके साथ ही पुलिस 5 आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। वारदात भजनपुरा की गली नंबर 8 में हुई। वक्त मंगलवार रात करीब 11:30 बजे। आरोपियों ने बीच सड़क गोली मारी और मौके से फरार हो गए। आरोपियों तक पुलिस के हाथ इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते अगर मौका वारदात पर सीसीटीवी ना होता। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है, सीसीटीवी से कैसे खुला हत्याकांड का राज। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी 2 गाड़ियों में भागते दिखाई दे रहे हैं। इस फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। पुलिस जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाना चाहती थी, इसलिए लगातार आसपास की गलियों में या फिर पूरे इलाके में जहां कहीं भी सीसीटीवी कैमरा से पुलिस ने उन सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस को क्लू मिला, पुलिस को वो 2 गाड़ियां दिखाई पड़ी जिन पर बैठकर आरोपी या फिर गोली चलाने वाले भागते नजर आए। पुलिस ने इन दोनों गाड़ियों के नंबर को नोट किया और फिर शहर भर में नाकेबंदी कर इन्हें ढूंढना शुरू किया। सिग्नेचर ब्रिज पर भी पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी थी और यहीं पर सबसे पहला आरोपी बिलाल पुलिस के हत्थे लगा। उसके बाद दूसरा आरोपी मोहम्मद समीर भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। जो शख्स इस सनसनीखेज हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उसका नाम मोहम्मद समीर है, लेकिन वो खुद को माया कहलवाना पसंद करता है। अपराध की दुनिया से उसको पुराना नाता है। वो पहले भी कई बार पुलिस के हत्थे चढ़ा, लेकिन नाबालिग होने की वजह से छूट गया। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, हत्याकांड को अंजाम देने वाले माया गैंग की क्या है क्राइम कुंडली। आपको बताएं, समीर उर्फ माया पर डॉन बनने की सनक सवार थी। अपनी उम्र के कई लड़कों के साथ उसने गिरोह बनाया हुआ था, जिसे वो माया गैंग कहकर बुलाता था और चाहता था लोग इस गैंग के नाम से डरें। वो सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें डालता रहता था। भजनपुरा में बर्बरता के साथ 2 लोगों को नजदीक से गोली मारने वाला अपराधी मोहम्मद समीर उर्फ माया केवल 18 साल का है, लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाले इस हत्यारे का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस के हत्थे चढ़ा बिलाल तो केवल 4 दिन पहले ही 18 साल का हुआ है, लेकिन उसने भी जुर्म की दुनिया में पहले से मास्टरी कर रखी है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले हरप्रीत गिल की हत्या का मास्टरमाइंड मोहम्मद समीर उर्फ माया है। समीर की उम्र केवल 18 साल है, लेकिन उसने अपनी छोटी सी उम्र में ही जुर्म की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की ठान ली थी। समीर खुद को माया कहलाना पसंद करता था। जब माया नाबालिग था तो उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हुए थे। वो बाल सुधार गृह भी गया और वहां से कुछ ही दिनों में बाहर आ गया। इससे उसका दुस्साहस बढ़ा और उसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। 4 लड़कों को अपने साथ जोड़कर सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालकर माया खुद को डॉन समझने लगा था। समीर पर डॉन बनने का फितूर सवार था। इसके लिए वो हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करता रहता था। सोशल मीडिया पर असलहों के साथ इसकी कई तस्वीरें हैं, जिनमें से कुछ में तो वो फायर करता भी दिखाई दे रहा है। समीर भले ही 18 साल का अब हुआ है, लेकिन जराइम की दुनिया से उसका पुराना नाता रहा है। वो पहले भी कई मामलों में पुलिस के हत्थे चढ़ा है, लेकिन हर बार वो नाबालिग होने की वजह से बच जाता था।
देखिए, वो हमेशा वो अरेस्ट हुआ है। हर केस में हमने उसको कानून के सामने लेके गए हैं। और पर बीइंग अ माइनर, कोर्ट्स हैव जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में इसको पेश करते हैं, वहां से ऑब्जर्वेशन होम जाता है। इस बार ही विल गो फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज नाउ इज अ मेजर। डॉन बनने का सपना देख रहा है समीर और सोशल मीडिया पर अपने सच्चे झूठे किस्सों के साथ गैंग लीडर होने का गुमान पाल चुका है और खुद को माया गैंग का लीडर कहता है। भजनपुरा में गली नंबर 8 के आसपास के कई छुटभैया आवारा लड़कों के साथ मिलकर वो अपने समूह को माया गैंग कहता है और दूसरों से कहलवाता भी है। नाम बदनाम, पता कब्रिस्तान, उम्र जीने की लेकिन शौक है मरने का। माया जो इस पूरे गैंग का सरगना है और इस वारदात का मेन आरोपी, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक माया जब नाबालिग था तब इसके ऊपर कत्ल, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारी धाराएं इसके खिलाफ दर्ज थी। समीर उर्फ माया के गैंग में इस समय यूं तो कुछ ही लड़के हैं, लेकिन इनका टशन पूरा है। वारदात वाले दिन भी वो अपने 5 साथियों के साथ ही था और उसने डॉन की तरह मामूली बात पर ही 2 लोगों को गोली मार दी। पुलिस को जो सबसे ज्यादा चौंका रहा है वो है सोशल मीडिया पर उसका प्रोफाइल, जिसमें उसने लिखा है नाम बदनाम, पता कब्रिस्तान, उम्र जीने की, शौक मरने का। जाहिर है उम्र कम होने के बाद भी उसने फैसला कर लिया था कि उसे जुर्म की दुनिया में ही मुकाम हासिल करना है और इसके लिए वो बाकायदा तैयारी भी कर रहा था। माया का तो जो पहले भी जिन लोगों ने इंटरोगेट किया है उसको, जो पहले उसको हम लोगों ने पकड़ा था, तो बताते हैं कि वो मिसगाइडेड यूथ है, जो यंग बडिंग क्रिमिनल हम लोग बोलते हैं उस तरह का है। तो एग्रेशन बहुत ज्यादा है। देयर इज नो सोशल कंट्रोल, देयर इज नो पेरेंटल कंट्रोल, हिज फादर इज नॉट देयर, मदर नहीं है, एक बहन है बस। मोहम्मद समीर को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वालों की गिनती 2000 का आंकड़ा पार कर चुकी है, लेकिन अब उसके फॉलोअर्स पुलिस के रडार पर हैं और पुलिस उन सब के भीतर बदमाश बनने के सपने को ध्वस्त करने में जुटी है। पुलिस ने माया गैंग के दूसरे सदस्य बिलाल को भी गिरफ्तार किया है। वो भी 18 साल का है और उसका भी आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस अब भजनपुरा हत्याकांड के 3 अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है, जिससे माया गैंग पर समय रहते फुल स्टॉप लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस वारदात को मोहम्मद समीर समेत कुल 5 अपराधियों ने अंजाम दिया। वारदात के बाद सब मौके से फरार हो गए। समीर और बिलाल दिल्ली से भागने की फिराक में थे। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाकी 3 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए क्या कर रही है पुलिस? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। इस मामले में पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां जरूर की हैं, लेकिन अभी भी लगभग 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अब पुलिस इनको लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है। कहा यह जा रहा है कि 6 पुलिस की टीम बनाई गई है, जो कि शहर के अलग अलग इलाकों में इनकी तलाश कर रही है। अलग अलग जगह रेड भी की जा रही है। ये सभी आरोपी, कहा यह भी जा रहा है कि किसी पार्टी से वापस आ रहे थे। ऐसे में पुलिस ये भी तलाश कर रही है कि ये पार्टी किसके घर पर चल रही थी और कहीं ये लोग किसी गैंग से जुड़े हुए तो नहीं हैं। जितने भी आरोपियों के नाम अब तक सामने आए हैं, पुलिस उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी खंगाल रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब दिल्ली में कत्ल की ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई है। वैसे तो दिल्ली के क्राइम ग्राफ पर पहले भी सवाल उठते रहे, लेकिन इसी साल अब तक कई ऐसी वारदात सामने आ चुकी हैं जिसने दिल्ली वालों को डरा दिया है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, क्या दिल्ली का क्राइम ग्राफ यहां की व्यवस्था की पोल खोल रहा है? बीते कुछ महीनों में जिस तरह से हत्या के मामले सामने आए हैं वो डराते हैं। अपराधियों ने जिस बेखौफ अंदाज में वारदात को अंजाम दिया है, उससे सवाल पैदा होता है, क्या अपराधियों को पुलिस और कानून का जरा सा भी खौफ नहीं? मंगलवार की रात दिल्ली के भजनपुरा में जो कुछ भी हुआ वो पुलिस को इसी सीसीटीवी की तस्वीरों में दिख गया और पुलिस ने गुरुवार की सुबह होते होते गोली चलाने और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को हथकड़ियों में जकड़ लिया। लेकिन इस खौफनाक करतूत को देखकर समूची दिल्ली दहल चुकी है।
भजनपुरा रोड रेज मामले में जिस मुख्य आरोपी समीर उर्फ माया और उसके एक साथी बिलाल गनी उर्फ मालू को पकड़ा गया है, इन्हें देखकर शायद ही कोई यकीन कर पाए कि वो इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस की माने तो मुख्य आरोपी समीर उर्फ माया सिर्फ 18 साल का एक लड़का है जो खुद को भाई कहलाना पसंद करता है। समीर उर्फ माया जब नाबालिग था तब भी उस पर कई मामले दर्ज थे, लेकिन वो हर बार अपनी उम्र की वजह से बच जाता था। वहीं भजनपुरा मर्डर केस का अन्य आरोपी बिलाल गनी उर्फ मालू 27 अगस्त को 18 साल का हुआ था। बिलाल को गांजे के नशे की लत है, इस वजह से उसका नाम मालू पड़ा था। पुलिस का कहना है कि जब बिलाल नाबालिग था तो 2022 में उसके खिलाफ भजनपुरा में हत्या का केस दर्ज हुआ था। देखिए, मर्डर में भी इन्वॉल्व रहे हैं और चाकूबाजी में भी इन्वॉल्व रहे हैं और छीना झपटी में भी इन्वॉल्व रहे हैं, तो थोड़ा वायलेंट इन लोग का पास रहा है। पर क्योंकि ये 18 साल की उम्र से कम का हम लोग उस तरह का ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते हैं, तो माया पिछले महीने 18 का हुआ है और बिलाल अभी 27 तारीख को 4 दिन पहले उसने अपना 18वां जन्मदिन मनाया है। तो अब ये जो मर्डर केस है इसमें दे विल बी ट्रीटेड एज एडल्ट्स। इससे पहले दे विल लेट ऑफ इजीली। जिस तरह से दिल्ली में इन दो युवाओं की गिरफ्तारी और उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उससे ये साफ है कि इनमें ना तो कानून का खौफ है ना ही पुलिस का इकबाल। ऐसे में दिल्ली में जिस तरह से अपराधी बेखौफ होकर हत्या को अंजाम दे रहे हैं, उससे पुलिस के क्राइम कंट्रोल करने के दावों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ये जो फिनोमिनन है ये सिर्फ माया का नहीं है। अगर आप बाकी जो एस्टैब्लिश्ड क्रिमिनल्स हैं उनके भी आप सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ एक्टिविटी देयर, जो कि जेल में है फिर भी उनका सोशल मीडिया कोई बाहर उनके नाम से चला रहा है। तो दिस इज अ नोन फीचर, दे काइंड ऑफ क्रिएट देयर सोशल प्रेजेंस और फॉलोइंग भी है इनकी इस तरह की। हाल के दिनों में दिल्ली में कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें अपराधियों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया है। साल 2023 में ही 28 मई को दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 16 साल की नाबालिग साक्षी की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। साक्षी को न सिर्फ चाकू से गोदा गया बल्कि पत्थर से भी कई वार किए गए। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। बाद में उसे बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया। साल 2023 के पहले ही दिन दिल्ली के कंझावला इलाके में हिट एंड रन केस सामने आया था, जहां एक स्कूटी सवार लड़की को कार ने टक्कर मार दी थी और उसे 12 किलोमीटर तक घसीटती रही थी। वहीं 2022 मई में दिल्ली के साकेत से एक दिल दहलाने वाले हत्याकांड का खुलासा हुआ था, जिसमें 28 साल के आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की लाश के कई टुकड़े कर महरौली के जंगलों में फेंक दिए थे। ऐसी घटनाएं बड़ी संख्या में दिल्ली के सामने आ रही हैं, जहां पुलिस के खौफ के ऊपर अपराधियों की हिम्मत भारी पड़ रही है। ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली पुलिस अपनी रणनीति में बदलाव करे, जिससे अपराधियों के मन में उसका इकबाल कायम रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब रोड रेज में दिल्ली की सड़क लाल हुई है। कई मौकों पर छोटी छोटी बातें खून खराबे का कारण बनी हैं। जब जब ऐसी वारदात हुई, ढेरों सवाल उठे, उन पर खूब हल्ला भी हुआ, लेकिन ऐसे मामले रुके नहीं। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, रोड रेज दिल्ली के लिए कितनी बड़ी समस्या बन चुका है? आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है मनोवैज्ञानिक नम्रता ओहरी का। ये वो ट्रिगर पॉइंट है जो हमारे बहुत सारे सप्रेस्ड एंगर को वहीं पे एक्सप्रेस करने पे हमें मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से आजकल मर्डर्स और रोड रेज की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इन सब सिचुएशन से बचने के लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रैक्टिस द माइंडफुलनेस। सो हाउ कैन वी डू दैट? माइंडफुलनेस के लिए हमें सबसे पहले ये प्रिपेयर होना होगा कि अगर हम रोड पे हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। तो रोड पे अगर आप निकले हैं, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सर्टेन इनकन्वीनियंसेस, बिकॉज आपको रोड पे घर के जैसा आराम तो नहीं मिल सकता है। दिल्ली की सड़कों पर लोगों का आपा खो देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब लोग गुस्सा होने के साथ साथ हिंसक भी होने लगे हैं। दिल्ली की सड़कों पर आए दिन लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से उलझते और झगड़ते दिखाई दे जाते हैं। ऐसे में हमारा सातवां और आखिरी सवाल है अब आपके सामने, और सवाल है, क्या लोगों का दिमागी स्ट्रेस सड़कों पर हिंसा का कारण बन रहा है? आइए आपको सुनाते हैं इस मामले में क्या कहना है साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक का। दिल्ली में जो रोड रेज के मामले सामने आ रहे हैं
वो निश्चित रूप से अमूमन दर्शाता है कि लोगों के अंदर जो रोष है और जो एंगर है वो बढ़ रहा है। और इसके कई कारण हैं, और एक बहुत बड़ा कारण है कि जो परिस्थितियां, ट्रैफिक की जो परिस्थितियां, एनवायरनमेंट की जो परिस्थितियां हैं, लोगों की अपनी जो व्यक्तिगत मनोस्थिति है, मिल के लोगों की फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस को इस कदर ग्रसित कर देती है, क्षीण कर देती है कि व्यक्ति ना सिर्फ अपने एंगर पे एक्ट आउट करता है, बल्कि किसी भी हद तक उस हिंसात्मक भड़काऊ भावना को लेके किसी का कत्ल भी कर सकता है, मर्डर भी कर सकता है। और ये मेरे हिसाब से बहुत चिंता की बात है। ये लोगों की मनोस्थिति को दर्शाता है कि कैसे लोग अपनी इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट, अपनी मानसिक विकारों के चलते, अपनी मानसिक फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस के चलते कहीं बाउंड्री को ड्रॉ नहीं कर पाते। कार्यक्रम में आज इतना ही।